बोले कि इसीलिए इसने मुझे बुलाया। अक्रूर जी से कहता है कि तुम जाओ, जाकर के कृष्ण और बलराम दोनों को लेकर के आओ। अक्रूर जी सोचने लगे अगर मैं नहीं जाऊंगा तो इस दुष्ट के हाथों मारा जाऊंगा, ये मार छोड़ेगा नहीं, इससे बढ़िया तो मैं जाऊंगा, प्रभु के दर्शन भी होंगे। और वो तो स्वयं भगवान है साक्षात, उनको तो कुछ होगा नहीं। अक्रूर जी जैसे ही जाने लगे वृंदावन की ओर, अक्रूर जी ने अपना रथ वृंदावन की ओर घुमाया। ज्यादा दूर नहीं है मथुरा से वृंदावन, लेकिन महाराज मन में अनेक विचार करते हुए अक्रूर जी जा रहे हैं। कितने वर्षों बाद पहली बार मैं कृष्ण बलराम के दर्शन करूंगा, कैसे होंगे, मुझे देखेंगे तो मुझको काका जी बोलेंगे, मैं उनका काका लगता हूं। अक्रूर जी जैसे ही जाने लगे, अक्रूर जी को वृंदावन पहुंचने में महाराज 10 घंटे लग गए, 1 घंटे का रास्ता भी नहीं है। मन में विचार करते हुए जा रहे हैं, रथ चल रहा है नहीं भी चल रहा है, मन में खुशी है, उल्लास है कि आज मैं कृष्ण और बलराम से मिलेंगे। अब जैसे ही अक्रूर जी पहुंचे, उनका रथ पहुंचा, तो कृष्ण और बलराम गाय चरा करके लौट ही रहे थे। बीच मार्ग में ही अक्रूर जी का मिलना हुआ। अक्रूर जी को देख करके कृष्ण और बलराम ने प्रणाम किया और कहा, काका जी हम जानते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन आप मैया यशोदा से, नंद बाबा से, ब्रजवासियों से मत बताना कि आपका यहाँ आने का क्या कारण है। अब जैसे ही अक्रूर जी आए, नंद बाबा ने, मैया यशोदा ने स्वागत किया, बहुत सत्कार किया, भोजन आदि से निवृत्त होकर के नंद बाबा यशोदा अक्रूर जी के पास बैठे हैं। उधर पूरे वृंदावन में समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया है नंद बाबा के यहाँ। रात्रि में नंद बाबा पूछते हैं अक्रूर जी से कि भैया कैसे आना भयो। अक्रूर जी बोले कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूँ, कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला है, तो सभी आसपास के ग्रामवासी आ रहे थे, तो मैंने सोचा कृष्ण बलराम भी मेला को देख आएंगे। मैया यशोदा भोजन करने बैठी ही थी, जैसे ही मैया के कान में आवाज गई कि कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं, तो महाराज मैया के हाथ में ग्रास था, जैसे ही वो खाने वाली थी और कानों में शब्द गए तो वो हाथ से छूट गया। मैया की आंखों में अश्रु प्रभावित होने लगे। बोली, कृष्ण और बलराम को मेरी आंखों से दूर ना जा भेजो, अगर किसी को मेरे प्राणों की जरूरत है तो मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन कृष्ण और बलराम को नहीं भेजूंगी। कृष्ण बलराम बोले, मैया हम तो बस जाएंगे और मेला देखकर आ जाएंगे। लेकिन मैया यशोदा मना करती है कि मैं कृष्ण और बलराम को नहीं भेजूंगी। नंद बाबा कहते हैं, सुनो देवी, तुम बच्चों को कब तक छुपा करके रखोगी, और मैं भी तो जा रहा हूं साथ में, मेला देखने के बाद में हम सभी आ जाएंगे। सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि कल प्रातः काल होते ही कन्हैया हमें छोड़ करके चलो जाए। भैया यशोदा की आंखों में नींद उड़ गई, पूरी रात्रि निकल गई, सोई नहीं। कृष्ण के मित्र और बाबा तो बैलगाड़ी प्रस्थान कर दिए, लेकिन
आज भगवान जैसे ही रात्रि में उठ के देखा कि मैया अपने पलंग पर नहीं है, मैया को देखा तो मैया एक खंबे से सर लगा करके बैठी है और रो रही है। कन्हैया ने आवाज दी मैया, लेकिन मैया नहीं बोली। फिर आवाज दी अरे ओ मैया। मैया के पास गए तो मैया की आंखों से अश्रु प्रभावित हो रहे। कन्हैया मैया की गोद में बैठ गए। कहने लगे मैया तू काहे को रो रही है? मैं तो बस मेला देख के और वापस बाबा के साथ आ जाऊंगा। लेकिन मैया ने कही लाला मैं सोचू तो हूँ तू कल मथुरा चलो जाएगो, एक एक पल जीवन में तेरे बिना मैंने नहीं बिताया। अगर तू मुझ को छोड़कर चलो गए हो तो तेरे बिना मैं एक एक पल अपने जीवन को कैसे बिताऊंगी? कन्हैया बोले मैया तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल का मुख्य द्वार खोला गया, द्वार खोलते ही देखा कि जितने ब्रजवासी हैं, जितनी गोपियां हैं, सब खड़ी हैं और उन गोपियों के मध्य में किशोरी श्री राधा रानी खड़ी है। अक्रूर जी अपने रथ को सजा रहे हैं। कन्हैया और बलराम जी रथ की ओर बढ़ रहे हैं। जितनी ब्रज गोपियां हैं सब के आंखों से अश्रु प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ तक कि गाय बछड़े भी रो रहे हैं। ब्रज गोपियां आई, हाथ जोड़ करके बोली लाला तू हमको छोड़ के जा रहे हो? हम तेरे बिना कैसे जिएंगी? हम तो को ऐसे नहीं जाने देंगे। अगर तूने ये सोच रखो हो कि मैं ब्रज गोपियन को छोड़ के चलो जाऊंगा तो हम नहीं जाने देंगे तो को। गोपियां कहती हैं विधाता ये अक्रूर नहीं, तुमने तो इनको क्रूर बना के भेजा है। ये तो हमारे शरीर से ही हमारे प्राण ही निकाल के ले जा रहे हैं। ये कोई अक्रूर थोड़ी है, ये तो क्रूर है। जैसे ही रथ की ओर बढ़े, अक्रूर जी ने अपना रथ आगे की ओर बढ़ाया तो एक ब्रज गोपी रथ के आगे लेट गई। कहने लगी अगर तुमको जानो है ना लाला तो अपना रथ मेरे ऊपर से तुम्हें निकालना पड़ेगा। मेरे ऊपर से रथ निकाल के चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन कन्हैया समझाते हैं उसे कि गोपियों तुम सभी गोपियों का मेरे प्रति इतना ऋण है कि अगर मैं उसे चुकाना चाहूं तो मैं नहीं चुका सकता। जैसे ही किशोरी श्री राधा रानी से कहा कि आप तो जानती हैं, आप तो मुझे अनुमति दो, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आगे की लीला कैसे होगी?
आप मेरा सहयोग करो। इतना कहकर ही जैसे श्याम सुंदर आगे बढ़े और रथ पे चढ़ के जैसे ही रथ आगे की ओर बढ़ा कि मैया दौड़ती हुई आई। महल में से मैया आवाज देती आ रही है, अरे ने रथ को रोको तो सही, अरे मेरे लाला जा रहे हो, मेरे लाला को रोको तो सही। मैया की आवाज जैसे ही बाल कृष्ण ने सुनी कन्हैया ने तो कूद पड़े रथ में से और दौड़ लग के मैया से जाके लिपट गई, गले लगकर रोने लगी मैया। मैया कहती है, लाला मोको ना पतो ही कि तू मेरो लाला नहीं है। मोको तो आज ही पतो चली है कि तू तो वसुदेव जी को लाला है, देवकी को पुत्र है, तो मेरो लाला नहीं है। मेरी का सामर्थ्य कि मैं तो को रोक सकूं। कन्हैया कहते हैं कि नहीं भैया मैं तो तेरो ही लाला हूं। भैया कहती है कि लाला तू वहां जा तो रहे हो है, लेकिन कभी यह बात को याद मत करियो कि मैया यशोदा की मैंने एक मटकी का फोड़ दी कि वह मटकी के बदले में बाने मुंह को उखल से बांध दियो। मेरी इतनी औकात नहीं कि एक मटकी फोड़ दे तो बाकी बदले में बाने मुंह को बांध दियो। मैं तो एक ग्वालिन हूं। जैसे ही मैया यशोदा ने कही तो कन्हैया कहते हैं, मैया तू मेरी मैया है, मैं तेरो लाला हूं। मैं संसार की सब चीज बोल सकूं, लेकिन मैया मैं तो को कभी नहीं बोल सकूंगा। मैया यशोदा और कन्हैया गले लग के रोने लगे। सुखदेव कहते राजन लाला इतने रोए, सभी ब्रजवासी खड़े हैं, सभी वियोग में रो रहे हैं कि हमारे श्याम सुंदर हमारो लाला हमें छोड़ के चलो जाएगो। लेकिन जैसे ही रथ में बैठ के चलने लगे तो समस्त ब्रजगोपियां ब्रजवासी रथ को देखते रहे, जब तक देखते रहे जब तक रथ की ध्वजा उनकी आंखों के सामने रही। जैसे ही रथ की ध्वजा दिखनी बंद हो गई, सभी ब्रजगोपी ब्रजवासी वहीं पर खड़े होकर उसी राह को देख रहे हैं। अब जाके बनवारी कब लौट आओगे, अरे अब जाके बनवारी